तो भारत बन गया पूरे विश्व में नंबर 1 देश। एक बार और आपको बताएं, एक बार और सुनेंगे तो सुनिए, भारत बन गया पूरे विश्व में नंबर 1 का देश बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ में, आप सोच रहे हैं ना किस चीज़ में, तो आपका आंसर है पॉपुलेशन में, आंसर है पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में भारत बन गया पूरे विश्व का नंबर 1 का देश बन गया है। भारत क्या बन गया, पूरे विश्व में नंबर 1 का देश बन गया है जनसंख्या में, 1 नंबर का देश बन गया है। पहले चीन था, अब भारत बन गया है। हाल ही में UNFPA ने आंकड़ा जारी करके बताया है, हाल ही में UNFPA ने आंकड़ा जारी करके बताया है कि चीन की तुलना में भारत की जो आबादी है 30 लाख एक्स्ट्रा है। कितनी? 30 लाख एक्स्ट्रा है। 30 लाख की जो आबादी है वो अधिक है। अभी करंट में कह सकते हैं अपने महाराजगंज की भी आबादी कितनी है, 30 लाख है। जो अपना महाराजगंज है, महाराजगंज की भी आबादी अभी करंट में 30 लाख है। तो भारत और चीन की आबादी बराबर, और जो महाराजगंज की आबादी हो रही है वो 30 लाख एक्स्ट्रा हो रही है। तो अगर कभी भविष्य में चीन अगर ज़्यादा उछल कूद मचाता है या चीन से कुछ झगड़ा बवाल होता है तो भारत के लोग अभी शांति रहेंगे, क्योंकि हम लोग नज़दीक है नेपाल से, चीन से। तो हम लोग जो महाराजगंज के लोग हैं वो नेपाल के रास्ते जाके चीन उनको पीट उठ के चले आएंगे। ठीक है ना, सब लोग तैयार है ना? बस भारत के लोग एक काम खाली करेंगे, वहाँ से आने के बाद डीजे उजे तैयार रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये जो आंकड़ा जारी करता है UNFPA, ये क्या होता है। तो UNPF का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष बोलते हैं। अब आप एक चीज़ सोचते होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है UNFPA, लेकिन आप इसको क्रम वाइज नहीं लिखे हुए हैं। P को पहले लिख दिया, F को बाद में लिख दिया है। तो ऐसा होता है जब ये कुछ भी शॉर्टकट बनाया जाता है तो उसके सहूलियत के हिसाब से बनाया जाता है ताकि पढ़ने में इजली हो सके। और इसमें A भी है तो ये इसमें साइलेंट रूप से है। तो ऐसे ही पढ़ेंगे। UNFPA का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड होता है। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहते हैं। ये क्या करता है? पूरे विश्व में जो भी जनसंख्या संबंधित आंकड़े होते हैं वो ये लागू करता है। ठीक है, और ये सबसे पहले 1987 में अस्तित्व में आया था। 1987 यानी 87 में ये सबसे पहले ये आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। आधिकारिक रूप से 1987 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, जैसे कोई भी चीज़ होता है उसका जो मुख्यालय होता है वो कहीं ना कहीं होता है। तो इसका जो मुख्यालय वो आपके अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका जो देश है वहाँ पे इसका जो मुख्यालय है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अमेरिका में क्या है? इसका मुख्यालय है। और अमेरिका में किस जगह है? अमेरिका में एक सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, उसका नाम न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क सिटी में इसका जो मुख्यालय है वो है। इतना याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और 1987 में आधिकारिक रूप से सामने आया था और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। आइए एक चीज़ और आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं, अपनी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, जब गुलाम था, आज़ाद हुआ था, उस समय हमारी आबादी मात्र 34 करोड़ थी। कितनी थी? मात्र 34 करोड़ की आबादी थी हमारे पूरे भारत की। उसके बाद अभी की आबादी कितनी है? अभी आबादी जो पूरे विश्व में हम लोग नंबर 1 बन गए हैं, 142 करोड़ 46 लाख है। कितनी है? 142 करोड़ 46 लाख है अभी की जनसंख्या करंट में हमारी है, नंबर 1। और पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में पूरे संसार में जो विश्व में कुल आबादी है उसमें जो हमारा भाग है, हमारा जो योगदान है, हमारा जो परसेंटेज है वो 17.77 है। हमारे जो पूरे विश्व में हिस्सेदारी है, पूरे वर्ल्ड में जो हिस्सेदारी जनसंख्या के मामले में वो है 17.77% हमारी ये हिस्सेदारी है पूरे विश्व में। अब सोच के देखिए, पूरे वर्ल्ड में हम लोग सबसे नंबर 1, सबसे आगे हो गए। तो आपको मुबारकबाद हो जनसंख्या का। आप जानते हैं जनसंख्या का साइड इफेक्ट भी होता है और कुछ अच्छा ही पहलू होता है, लेकिन अभी भी जो हमारे देश की जो जनसंख्या उसका हम लोग सही यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करंट की हैं, इसको आप
अच्छा अपने नॉलेज में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।